विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे अमर सुहाग देने वाली गणगौर व्रत की कथा। बोलो गण और गौर की जय हो। प्राचीन समय में हिमालय नाम का एक राजा रहा करता था। उस राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी बेटियों से अत्यधिक स्नेह करते थे। एक का नाम था गोरा और दूसरी का नाम था पार्वती। एक दिन की बात है कि राजा की दोनों बेटियां खेल रही थी और राजा बड़े प्रेम से निहार रहे थे। तो अचानक से राजा के मन में कुछ विचार आया। तो राजा ने अपनी दोनों बेटियों को पास बुलाया और पूछा कि बेटा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती कहने लगी कि मैं तो मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। तभी गोरा कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तो यह सुनकर राजा तो हैरानी में पड़ गई और अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन ही पंडित को बुलाया और कहा कि पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अब आपको उनके लिए वर की तलाश करनी है। गोरा के लिए तो एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढना है और पार्वती के लिए भिखारी ढूंढना है। तो राजा की बात सुनकर पंडित जी को बड़ा ही अफसोस हो रहा था, लेकिन राजा के सामने कौन कहे, तो वह मन ही मन दुखी हुआ। फिर जैसा राजा ने कहा था उसी तरह के वर ढूंढ लिए। गोरा का विवाह एक राजकुमार के साथ कर दिया और पार्वती का विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया। लेकिन वो भिखारी के रूप में शिवजी स्वयं थे। जब दोनों बेटियां विदा होने लगी तो राजा ने कहा कि हे गोरा, हे पार्वती, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। फिर पार्वती से कहने लगी कि पार्वती, तुम तो यही सोच रही होगी कि गोरा का विवाह राजकुमार के साथ किया है और मेरा विवाह भिखारी के साथ क्यों किया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह अपने भाग्य का खाती हो और ऐसे ही राजसी ठाट बाट से रहती हो। बस यही देखने के लिए मैंने तुम्हारा विवाह भिखारी के साथ किया है, क्योंकि बेटा, तुम दोनों मेरे भाग्य का खाती थी। तुमने इतनी बड़ी बात कहकर मेरा दिल दुखाया है। तो अपने पिता की बात सुनकर पार्वती ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भिखारी के भेष में आए शिवजी के साथ चल पड़ी। अब शिवजी तो पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। रास्ते में जहाँ भी पार्वती पैर रखती वहाँ की घास जल जाती। तो शिवजी ने सारे ज्योतिषियों से पूछा कि इसे क्या दोष है। इसके कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ हरी भरी धूप तुरंत ही भस्म हो जाती है। यह सब कुछ शिवजी स्वयं जानते थे। फिर भी उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा ताकि पार्वती को पता ना चले। तो पंडितों ने कहा कि ये अपने मायके जाकर गणगौर का व्रत करके उसका उद्यापन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। तो पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण करके गहने पहनकर पार्वती जी के मायके की ओर चलने लगे। रास्ते में इन्होंने देखा कि रानी के बच्चा होने वाला था। वह रानी बहुत ही परेशान थी, बड़ा कष्ट पा रही थी। तो रानी को इस तरह कष्ट में देखकर पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, यह इस तरह कष्ट क्यों पा रही है। तो शिवजी कहने लगे कि यह बच्चे को जन्म देने वाली है। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, बच्चा होने में तो बड़ा कष्ट होता है, मुझे इस कष्ट से नहीं गुजरना, आप मेरी कोख बांध दो। तो शिवजी ने उसे बहुत समझाया कि तुम कोख मत बंधवाओ, बाद में तुम पछताओगी। तो पार्वती ने कुछ नहीं कहा, शिवजी के साथ चलने लगी। थोड़ी दूर आगे चलने पर देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा है और वह भी बड़े कष्ट में है। तो उस घोड़ी को कष्ट में देखकर पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि अब तो आपको मेरी कोख बंद करनी ही पड़ेगी, अन्यथा मैं आगे नहीं चलूंगी। तो शिवजी निराश हो गए और पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद दोनों ने आगे की यात्रा शुरू की और चलते चलते पार्वती अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो घर वालों ने पार्वती को पहचाना ही नहीं। पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो पार्वती कहने लगी कि मैं तो पार्वती हूँ। हे पिताश्री, आप मुझे पहचान नहीं रहे। तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर
राजा पार्वती को पहचान गए, बहुत ही खुश हुए। लेकिन राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि बेटा पार्वती, तुम किसके भाग्य का खाती है? तो पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताश्री, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ भी गणगौर व्रत के उद्यापन की तैयारी कर रही थी। तो पार्वती कहने लगी कि गणगौर का उद्यापन तो मुझे भी करना है, लेकिन आपने मेरे उद्यापन की तो कोई तैयारी नहीं की। तो उसकी भाभियाँ कहने लगी कि तुम तो अपने भाग्य का खाती हो, तो हम तुम्हारे लिए तैयारी क्यों करें? तुम अपने पति से कह दो, तुम्हारे लिए तो वही तैयारी करेंगे। तो यह सुनकर पार्वती निराश हुई और फिर शिवजी के पास जाकर कहा कि हे स्वामी, मुझे गणगौर व्रत का उद्यापन करना है, आप मुझे सामान ला दीजिए। तब शिवजी पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, ये लो अंगूठी, इससे तुम जो भी मांगोगी वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्वती जी वह अंगूठी लेकर आ गई और अंगूठी से कहने लगी कि मुझे गणगौर उद्यापन का सामान चाहिए। तो अंगूठी ने तुरंत ही सभी सामान 16 उद्यापन की टोकरियों सहित वहाँ पर ला दिया। यह सब कुछ देखकर भाभियाँ कहने लगी कि हम तो 8 महीने से उद्यापन की तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से आज तैयारी हुई है और तुमने तो थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी कर ली है। फिर सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन भी किया। दूसरे दिन शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चलते हैं, हमें देरी हो रही है। तब राजा ने शिवजी से कहा कि तुम भोजन करके जाना, और फिर घर में आदेश दिया कि दामाद जी को अच्छे से भोजन करवाओ, क्योंकि वो मन ही मन शर्मिंदा भी था कि मैंने अपनी बेटी के सत्य वचनों पर शक किया और उसका विवाह भिखारी के साथ कर दिया। और दोबारा जब वो गणगौर का उद्यापन करने आई तो हमने कोई सामान भी नहीं दिया, लेकिन इसे तो इसके भाग्य से सब कुछ मिल गया। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं ससुर जी, मुझे देरी हो रही है, मैं भोजन जाकर करूँगा। तो शिवजी की बात सुनकर राजा ने कहा कि आज तो तुम्हें भोजन करके ही जाना होगा। फिर शिवजी के लिए सुंदर आसन बिछवाया और फिर शिवजी भोजन करने बैठ गए। अब पार्वती की भाभियाँ तरह तरह के व्यंजन लाकर शिवजी को परोस रही थी। शिवजी खाते ही जा रहे थे। उन्होंने उनकी रसोई का सारा सामान समाप्त कर दिया। अब रसोई में तो कुछ भी नहीं बचा था। एक पतीले में सब्जी की थोड़ी सी तरी पड़ी थी। तो पार्वती की माँ कहने लगी कि बेटा, बेटी अपने मायके से कभी भूखी नहीं जाती है, रसोई में और कुछ तो बचा नहीं है, यह सब्जी की थोड़ी सी तरी है, इसे खाकर पानी पी ले, उसके बाद तुम चली जाना। तो पार्वती ने जैसा उसकी माँ ने कहा वैसा ही किया। उस तरी को खाया और पानी पीकर अपने पति शिवजी के साथ चलने लगी। चलते चलते रास्ते में बहुत ही धूप थी। तो पार्वती कहने लगी कि स्वामी, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब शिवजी भगवान पार्वती से पूछने लगे कि पार्वती, तुम क्या खाकर आई हो? तो पार्वती कहने लगी कि हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो शंकर जी ने कहा कि रसोई में तो केवल सब्जी की थोड़ी सी तरी बची थी, वही तुमने खाई है और पानी पीकर आ गई हो। तो यह सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, आपने तो मेरी सारी पोली खोल दी, मेरे को तो बोल दिया, लेकिन यह बात और किसी को मत बताना। हर विवाहिता ससुराल की इज्जत मायके में रखती है और मायके की इज्जत ससुराल में रखती है। इन दोनों की बातें ले जाकर किसी को नहीं बताती है। अतः आपने जो कुछ मुझसे कहा, मेरे ससुराल में किसी से मत कहना। तो शिवजी मुस्कुराने लगे और कहा कि जैसे तुमने कहा वैसा ही करूँगा। इसके बाद थोड़ी देर दोनों ने आराम किया, फिर आगे चलने लगे। जैसे ही चल रहे थे तो जो पार्वती के कदम रखने से दूब सूख गई थी, वो हरी भरी हो गई। तो यह देखकर शंकर जी सोचने लगे कि पार्वती का दोष तो मिट गया है। पर थोड़ा आगे चले तो पार्वती ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने आ रही है,
बहुत सारी महिलाएं साथ में हैं, ढोल नगाड़े बज रही हैं, वो भी बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो पार्वती कहने लगी कि स्वामी ये क्या है? ये तो वही रानी है जो प्रसव पीड़ा से बहुत ही परेशान थी। तो शिवजी ने कहा कि हाँ, ये वही रानी है जो उस समय अत्यंत पीड़ित थी। इसके बाद में एक लड़का हुआ था, इसीलिए यह अब कुआं पूजने जा रही है। देखो कितनी खुश है। तो यह देखकर पार्वती जी सोचने लगी कि संतान का सुख इतना सुखदायक होता है। तो वह शिवजी से कहने लगी कि शिवजी, आप मेरी कोख खोल दो। तो शिवजी कहने लगे कि अब मैं कैसे खोलूं? पहले तो आपने ही कहा था कि कोख बांध दो। मैंने तुम्हें कहा था कि मत बंधवाओ, लेकिन तुमने तो जिद ही पकड़ ली। तो पार्वती तो फिर जिद करके बैठ गई कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी ने अपनी माया से एक छोटा सा बालक बनाया और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। तो यह देखकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई। पार्वती ने उसके सारे नेकचार किए, कुआं पूजन किया। फिर पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है और इन महिलाओं की वजह से ही आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि पति और संतान का सुख कितना जरूरी होता है। अब मैं भी इन महिलाओं को सुहाग बांटना चाहती हूँ। शिवजी ने जोर से आवाज लगाई कि यहाँ पर पार्वती जी सुहाग बांट रही है, हर महिला अखंड सुहाग के लिए जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इस तरह की आवाजें सुनकर सारी महिलाएं दौड़ पड़ी। जो कुएं पर थी वो सबसे पहले आ गई। तो पार्वती जी ने उन्हें सारा सुहाग बांट दिया। फिर वे सारी की सारी गांव में जाकर इस बात की चर्चा करने लगी कि शिवजी और पार्वती जी आए हुए हैं और पार्वती माता तो सुहाग बांट रही हैं। तो यह सुनते ही गांव की महिलाएं भी दौड़ पड़ी। लेकिन जब तक वो शिवजी पार्वती जी के पास पहुंची तो शिवजी कहने लगे कि पार्वती, तुमने तो सारा सुहाग बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? ये बड़ी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आई हैं। तो पार्वती जी कहने लगी कि मैं इनको भी निराश नहीं करूंगी। ये कहकर पार्वती ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में सिंदूर और माथे के टीके में से रोली निकाली, आंखों से काजल लिया और फिर चिटली अंगुली चीरकर उन सबको छींटा दिया और कहा कि तुम सबको भी सुहाग मिल गया है। कहते हैं कि उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो पार्वती माता ने किसी को भी निराश नहीं लौटाया और साथ ही यह भी कहा कि आज के दिन जो भी महिला व्रत रखकर हम दोनों की पूजा करेगा उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा, और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करेगी उसे मन पसंद वर की प्राप्ति होगी। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तभी से कहा जाता है कि गणगौर का व्रत कुंवारी कन्याएं और महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती है और फिर इसका उद्यापन कर देते हैं। बोलो गण और गौर की जय हो। अब एक कहानी अपने सुनते हैं शिव पार्वती के लाडले पुत्र गणेश जी भगवान की। बोलो पार्वती नंदन गणेश भगवान की